हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी एक क्लास जो चल रही है वह चल रही है हाई स्कूल से। और हाई स्कूल में भी आपकी जो वीडियो बना दी है मैंने वो बनाई है परिमेय संख्या पर। और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका बहुपद। बहुपद भी मैंने उसके बाद बहुपद आपको समझा दिया है। उसमें ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। इसमें कहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार के आप सिंपल भाग करते हो सेम वैसे ही इसमें करना होता है, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है। इधर देखिए कैसे करते हैं हम सवालों को। यानी पी एक्स को जी एक्स से भाग देनी है तो इस प्रकार लिखते हैं हम क्वेश्चन को। पी एक्स की वैल्यू इधर लिखते हैं 5x-3 और इस वैल्यू को लिखते हैं यहां पर लिखते हैं और देखते हैं अब इसको कैसे हम भाग दे सकते हैं, भागफल क्या आता है और क्या इसका शेषफल आता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको इसमें मैच करना होता है। जैसे x की पावर 3 है और यहां पर कितनी है x की पावर 2, तो यहां पर हम कितनी x की घात लें कि यहां पर हमारा 3 बन जाए। तो यहां पर हम x की पावर 1 लेंगे। क्यों? जब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखिए आप x की पावर 1 है, जब इससे गुणा होगी तो क्या होगा, x की पावर 3 आ जाएगा। और इसी x की गुणा फिर -2 से करते हैं। तो आप देखिए -2 से करो क्या होगा, -2x। चूंकि इसकी घात 2 है नहीं है, इसकी घात कितनी है 1 है, तो ये केवल एक वाले के नीचे ही जाएगा, केवल x वाले के। यदि आप इसके नीचे लगाते हो तो आंसर आपके गलत आने के चांस है। फिर भी आप देखते रहिएगा। ये देखिए अब इसके चिन्ह बदलते हैं क्योंकि भाग में हम संख्या को घटाते हैं ना, तो इसी प्रकार इसमें भी हम चिन्ह बदलते हैं। इसमें बदल जाता है, यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता है और यहाँ प्लस होता है तो माइनस होता है। और आप कहोगे तो यहाँ प्लस है नहीं, क्योंकि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वह संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है, यहां से कट जाती है। अब देखिए सबसे ज्यादा घात वाली उतारी x की पावर 2, उसके बाद आपकी आ जाती है 7x और -3 भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको बनाना है, ये हमको दे रखा है, यहां पर -3 है तो माइनस लो पहले, फिर वहां पर 1 है हमें 3 लाना, 3 लिया। अब x की पावर 2 है तो x स्क्वायर मतलब कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि x स्क्वायर तो वहां पर दे रखा। इसकी गुणा आप सिंपली करोगे तो यही मिलेगा आपको। मतलब कहने का तात्पर्य यही है, सारा पर्पज जो है यही है कि मतलब जो ये संख्या होती है ना, इसी प्रकार की संख्या हमको बनानी होती है जिससे आगे वाली वैल्यू हमारी कट जाए। माइनस किससे करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदल दिए प्लस और इसको माइनस। फिर यहाँ पर देखिए कट गया। अब क्या लेते हैं, 7x लेते हैं। 7x, अब देखिए ये -6 है, वह -3 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस क्या आपका 9 आ जाता है। अब देखिए ये x है और x स्क्वायर तो भाग नहीं जा सकती, इसीलिए यही आपका आ जाता है शेषफल। यहाँ पे आता है शेषफल। तो आप क्या लिखोगे कि शेषफल, पहले लिखोगे आप भागफल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल क्या होगा आपका, भागफल होता है जो ये है x -3, और शेषफल क्या है, शेषफल आपका है 7x -9। ये आपका हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे हम कैसा करेंगे, इसे हम ये ऐसा करेंगे कि ये यहां पर चाहिए आपको ऐसे x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 5। हमने क्या करा, इसे सीक्वेंस में ले लिया, यानी x की पावर 2 को पहले ले लिया, -x उसके बाद फिर प्लस के 1, इस प्रकार। अब देखिए x की पावर हमको 4 चाहिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इसको क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पर कितनी है x की पावर 2, तो हम x की पावर 2 और लेंगे, और x की पावर 2 की x की पावर 2 से करेंगे क्या होगा, x की पावर 4, फिर x की पावर इससे करेंगे तो माइनस के x की पावर 3 आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है x की पावर 3 वाला, नहीं है, तो इसको हम अलग लिखेंगे। यहाँ पर हमने सोच लिया कि इसको सबसे अलग लिखते हैं हम। उसके बाद x की हम हिस्सा करेंगे 1 से, तो आपका आएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर के नीचे हमने क्या लिखा, x स्क्वायर ही लिखा है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हम करते हैं वो करते हैं चिन्ह को बदलना, ये माइनस और ये प्लस। तो यहां से ये कट गया। और उससे पहले अब देखिए आप घात 2 आ रही है, नहीं हमें घात 2 नहीं लेना, आपके घात 3 लेना है स्टार्टिंग में। क्यों? जिसकी घात ज्यादा होती संख्या वह पहले ली जाती। तो ये तो प्लस से आ गया। आप कोई कहेंगे कि माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्यों? चिन्ह बदल चुके हैं। अब इसको लिखिए आप, अब लिखिए आप इसको -3 और -के 4x², 4x प्लस के 5। अब देखिए घात 3 लाना है, कितना है हमारे पास? 2, तो 1 की जरूरत है। ये आपका आ गया जी 3। अब इसकी जब हम आप इससे करेंगे तो -के x² आ जाएगा, और फिर इसकी इससे करेंगे तो प्लस के x आ जाएगा। बदल दीजिए जी, यहां से फिर ये कट गया। अब देखिए प्लस के 1 में से 4 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो -के 3x², और यहाँ आपको बच गया 3x प्लस के 5। अब देखिए माइनस के क्या लाना हमको? -के 3x², तो x² हमारे पास है, हमको क्या लाना? -के 3, तो डायरेक्ट -के 3 हम ले लेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप यही आएगा। अब इसकी करोगे तो -के 3x आ रहा है, और जब इसकी 1 से करोगे तो प्लस के वहाँ -के 3 आएगा ना। लेकिन जब इसकी और इसकी आप करोगे तो फिर वो प्लस के आएगा। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलिए, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, तो इससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और आपको आएगा 3 प्लस के और 5 प्लस के, तो आपको आ जाएगा 8 शेष। अब देखते हैं आपका आंसर सही है क्या जी। आंसर शीट में ये 8 ही आंसर दे रखा है। शेषफल, भागफल आपका ये है, तो हम लिखेंगे भागफल बराबर भागफल क्या है? x², x -3, और शेषफल जो आपका है वो है 8। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है ये देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको x की पावर 4 -5x प्लस 6 2 -x²। इसको देखिए एक बार सवाल मैच कर लें। x की पावर 4, हाँ यही है। इसमें क्या करते हैं? इसमें वही काम करते हैं, ये आपने लिख लिया। इसको इधर सीक्वेंस में लाओ, यानी जो चर राशि है उसको पहले लेकर आओ। तो हम क्या लिखेंगे? -के x की पावर कितनी है? 2, प्लस के क्या आ गया? 2। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इसको देखिए, क्या लाना है? x की पावर 4, लेकिन कैसे? प्लस के, यहां पर क्या है? माइनस के, तो पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। माइनस हटाने के लिए हमको वहां माइनस लेना पड़ेगा। माइनस वो भी क्या लेंगे? -के x²। -के x² की गुणा जब हम -के x² से करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस के x⁴। और माइनस के, अब देखिए कोई है कहीं ऐसा? नहीं है, स्क्वायर वाला कोई है नहीं, तो हम इसकी गुणा अलग लिखते हैं यहाँ पर, सबसे अलग गया ये। और चिन्ह जब हम बदलते हैं तो ऐसा बदलते हैं, और ये आपको क्या हुआ? कट गया। उसके बाद ये संख्या x² वाला पहले लेते हैं, फिर -के 5x, फिर प्लस के 6। अब देखिए 2 लाना है, वो भी कहेंगे प्लस के, तो सबसे पहले माइनस हटाओ, ये माइनस हटाना पड़ेगा इस वाले माइनस से। क्यों? माइनस होता है प्लस गुणा में, और 2 लाना है तो 2 हम ये ले आए। अब देखो गुणा करके देखो, ये आपका ये आ गया, और फिर इससे करोगे तो माइनस के क्या आएगा? 4। चिन्ह बदल दीजिएगा, ये भी आपको कट गया। कुल मिलाकर आपका पर्पज यही होना चाहिए कि ये कैसे कटे, ये सोचना चाहिए, इस पर विचार कीजिएगा। अब -के 5x और 6 4 10,
अब माइनस के 5 लाना है, तो माइनस है और माइनस तो मान लेने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अगर हम वहाँ माइनस लेते हैं तो प्लस क्या आता है, हमें प्लस का लेना नहीं है, हमें डायरेक्ट माइनस का चाहिए, तो हम ले सकते हैं इसको 5 लेना ना। लेकिन एक्स स्क्वायर है तो वहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये आपको क्या हो जाता है, शेषफल। तो यहाँ पर लिखिए भागफल क्या है, भागफल आपका आया है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और शेषफल जो आता है आपका, शेषफल आया है आपका माइनस के 5x प्लस के 10। इस प्रकार आपके क्वेश्चन होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए गाइस, ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम में आने के 100% इनके चांस होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखिए कैसे करेंगे आप। इसमें बता रखा है, ये बहुपद दे रखा है और कहा है कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए या करो यदि इसके 2 शून्यांक ये और ये हैं। अब देखिए इसके शून्यांक हो कितने सकते हैं। मैक्सिमम घात देखिए आप, मैक्सिमम घात कितनी है, 4, तो x के 4 मान होंगे। तो 2 मान आपको दे रखे ये और ये हैं, तो इसके आपको 2 मान और निकालने हैं इसके। तो देखिए चूंकि ये इनके शून्यांक हैं, चूंकि बहुपद के ये दोनों क्या हैं, शून्यांक हैं, इसीलिए x माइनस एक ये होगा। अच्छा रुक जाइए, इस तो साइड में लिखा, सवाल लंबा है थोड़ा, x माइनस √5 ये इन दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उससे इसे भाग देनी है। तब जो भागफल आएगा उसके फैक्टर करने हैं, उसका गुणनफल करना है, और गुणनफल करने के बाद जो हमारा x का मान आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए यहां पर देखिए इनकी गुणा करनी है, a माइनस वी और a प्लस वी, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के √5/3 का वर्ग, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के, ये आपका आ गया। अब ये जो आया है, चूंकि बहुपद के ये दोनों क्या है, शून्यांक है, तो इनका जो गुणनफल होगा उससे हम इस क्वेश्चन को भाग देंगे। अब देखिए कैसे, ये आपको आया तो क्वेश्चन यहां से बनता है। एक सेकंड रुको, यहां पर हम लेते क्वेश्चन। इस पोर्शन को आप लिख लेना क्योंकि नीचे प्रॉब्लम होगी फिर देखने में नहीं आपको, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ जिसे भाग देनी है इसको साइड में लिखो, और यहाँ पर हम लिखते हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस सही है। देखिए आप, अब हमको क्या लाना है, तीन लाना है और 3x की पावर 4। तो देखिए पहले 3 लाएंगे, फिर x की पावर 4 लानी है ना, तो x की पावर 2 की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए 3x की पावर 4 हमारी आसानी से बन गई। उसके बाद जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा। देखिए कैसे, 3 से 3 जब गुणा करेंगे तो कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर हमारा लग जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले नीचे पहुंचेगी, तो माइनस के क्या बचेगा अपना 5x स्क्वायर, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ये आपका कट गया। अब देखिए 6x की पावर 3, 5 में से 2 गए, आपके बचते हैं 3x स्क्वायर, माइनस के 10x माइनस के 5, ये आपका बचता है। अब देखिए हमें 6 लाना है, 6 लाने के लिए क्या करें, वहां पर 1 है तो हम 6 से ही गुणा करते हैं, और x क्यूब लाना है तो 1x लेते हैं, तो 2 ये रहे 1 बाहर, तो आपका हो गया 3। उसके बाद जब मैं इसकी से करूंगा तो x वाले पोर्शन में जाएगा। अब देखिए गुणा करिए कैसे करोगे, इसकी गुणा
इसकी गुणा जो करनी है हमें 6x से करनी है। तो 3 दूनी 6, अब हम क्या किया 5 दूनी 10 और x का x, तो हमने लिखा 5 दूनी 10, x का x अपना यहाँ पर बच गया है। फिर चिन्ह बदलो, ये आपका हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो ये आप में क्या होंगे कट जाएंगे। बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस के 5, और यहाँ देखिए 3 लाना है, वहां पर 1 है, तो हम 3 से ही गुणा करते डायरेक्ट। और x स्क्वायर तो दे ही रखा है, वहां भी दे रखा है, यहाँ भी तो कुछ x लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है 3 से गुणा कर दो बस, तो 3x स्क्वायर। और जैसे ही आप इससे इसकी गुणा करोगे तो 3 से वो है कट जाएगा, तो आपको ये आ जाएगा। और इसमें जैसे ही आप चिन्ह बदलोगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये 5 खत्म, ये खत्म, शेष पर आपका आ जाता 0, शेष पर आपको क्या आता। देखिए गाइस अब क्या करेंगे, अब जो ये आपका भागफल आया है इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे देखिए कैसे, x की पावर 2 प्लस 6x और 3, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 ले लेंगे हम, क्योंकि हमको x का मान फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर पीछे वाले गुणा सबसे आगे करते, इसकी भी 2 विधि है मेरे पास, या तो आप 3 कॉमन ले लें और वहां पर फिर 0 में पहुंचाते हैं, या फिर इसी प्रकार करते रहें। तो देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो ले लो पहले, 3 हमने क्या करा 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर 3 दूनी 6 और 3 ही करना 3, ये वहां पर कहाँ पहुंच जाएगा 0 में पहुंच जाएगा। तो आपका जो आएगा x स्क्वायर 2x। अब ये बता रहा है 1 के ऐसे टुकड़े की 2 आए, तो 1 के ऐसे टुकड़े 2 आए, तो 1 ही करना 1, और यहाँ पर x, यहाँ पर x बराबर 0। और देखिए x प्लस, जब x के अंदर गुणा होगी तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे बराबर 0। अब देखिए मैं इधर को कर दे रहा हूँ सवाल को, यहाँ पर क्या चीज कॉमन है और यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर आपका x कॉमन है, x कॉमन है तो आपको बच जाता है x स्क्वायर था तो 1x बच गया, और आपका यहाँ बच जाता है 1। फिर यहाँ पर सेम यही संख्या है तो यहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं, और x प्लस 1 हमें ऐसी कहती है बराबर में 0। अब देखिए यदि आपकी संख्या मैच आ जाती है दोनों सेम, तो सवाल समझिएगा सवाल आपका सही है। अब आप इन दोनों को कॉमन लीजिएगा, और ये जो दोनों शेष बचे हैं हम इनको ऐसे लिख लेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान आपका आएगा माइनस के 1, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान ये भी आपका आएगा माइनस के 1। देखिए गाइज x के मान 4 आए हैं आपके पास, मैंने बताया था बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी है 4 है, तो x के मान 4 ही आएंगे। तो एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब 2 दे रखे थे और 2 हमें फाइंड किए यानी हमने निकाले हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी करते रहिएगा, और एक बार स्क्रीनशॉट और ले लो इसका। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, फिर इसके बाद जो हमारा ये आया था इससे हमने इस बहुपद को भाग दी थी, उसके बाद जो भागफल आया था उसके हमने गुणनखंड करे और वहां से हमने x का मान निकाला। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, और सभी कमेंट में बताएं कि उसको कैसी पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो देखते रहिएगा, और सब एक्सरसाइज टाइप आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों को बार बार धन्यवाद।